अगर मैं आपसे कहूँ कि बारिश का मौसम भी आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है तो शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इस मौसम में बहुत सारे कपल्स प्लानिंग कर रहे होते हैं बट उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो बरसात का मौसम है इसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और ये चेंजेस कहीं ना कहीं आपकी एग क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये जो बारिश का मौसम होता है इस टाइम पे जो आपकी अग्नि है इट मीन्स जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और साथ साथ में आपकी बॉडी में जो वात दोष है वो बढ़ जाता है। तो अगर इस मौसम में आपने अपना डाइट और लाइफस्टाइल अगर सही नहीं रखा तो हो सकता है कि आपका जो एग है वो सही क्वालिटी का ना बने। तो अगर आप भी नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 5 मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपको स्पेशली इस रेनी सीजन में नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी, योर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। वर्षा ऋतु आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि इस वर्षा ऋतु में आपका जो डाइजेशन है इट मीन्स जो आपकी अग्नि है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। आपका खाना जो है वो सही से पचता नहीं है और उसी के साथ साथ में बॉडी में वात दोष जो है वो बढ़ने लगता है। तो इन्हीं चीजों का ध्यान आपको स्पेशली रखना है ताकि जो आपका वात दोष है वो भी कंट्रोल रहे, जो आपका डाइजेशन है वो भी सही रहे। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ 5 पॉइंट्स के बारे में जिनका खास ध्यान आपको रखना है ताकि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका जो एग है वो सही क्वालिटी का बने और सही टाइम पे रप्चर हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डाइजेशन इट मीन्स आपकी गट हेल्थ की। आयुर्वेद में माना जाता है कि कोई भी बीमारी वो आपकी गट हेल्थ से ही शुरू होती है और क्योंकि इस मौसम में जो अग्नि है वो और भी स्लो हो गई होती है तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो ठंडा खाना बिल्कुल ना खाएं, फ्रेश बना हुआ खाना खाएं। दूसरा, ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, जितनी भूख है उतना ही खाना खाएं। थर्ड, टाइमली आपका जो खाना है वो आपको खा लेना है। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है इस मौसम में हो सके तो आपको ल्यूकवार्म वाटर पीना है, गुनगुने पानी का सेवन करें। एंड लास्ट, जो रात का खाना है वो आप जितना जल्दी इट मीन्स मैक्सिमम 8 बजे तक आपको अपना डिनर जो है वो कर लेना है। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो गट हेल्थ है वो सही रहेगी। इसके साथ साथ में आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपके डाइजेशन को सही रखने में हेल्प करेगी, जिसमें फर्स्ट है त्रिकटु। त्रिकटु पाउडर जो है वो 3 हर्ब से मिलकर बना है, शुंठी, मरीच और पिपली। इसको आपको लेना कैसे है तो आपको आधा आधा चम्मच 2 टाइम लेना है खाना खाने के बाद। ये आपकी बॉडी में कफ दोष को बैलेंस करने का काम करता है और अगर आपका खाना जो है वो सही से नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो उसको भी पचाने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है तो उसकी वजह से जो आपका एग है वो सही से बनता नहीं है या फिर टाइमली रप्चर नहीं होता है। तो ये जो त्रिकटु पाउडर है ये आपके ओवुलेशन में भी हेल्प करेगा। सेकंड है, अपने आप को इन्फेक्शन से बचा के रखें। इस ऋतु में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से वेजाइनल इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनका भी आपको खास ध्यान रखना है। उसके लिए अगर गीले कपड़े हों तो उनको तुरंत बदलें। जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं वो स्पेशली कॉटन के पहने। जो आपका इंटीमेट एरिया है उसको ड्राई रखें और बिना जरूरत के केमिकल वॉश का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ प्लेन वाटर से ही अपने वेजाइनल एरिया को क्लीन करें और बाद में ड्राई रखें। पब्लिक टॉयलेट यूज करने से बचें। तो इस तरह से आप वेजाइनल या फिर यूरिन इन्फेक्शन को बचा सकते हैं और फिर भी अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। थर्ड आता है, अपने वात दोष को बैलेंस रखें, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस ऋतु में वात दोष जो है वो बढ़ने लगता है और वात दोष जो है वो आपकी फर्टिलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो फर्टिलाइजेशन हो या फिर बाद में इम्प्लांटेशन हो। तो उसमें जो आपका अपान वात है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने वात दोष को बैलेंस रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, देर रात तक बिल्कुल ना जागे। डे स्लीपिंग इस मौसम में बिल्कुल ना करें। डेली आपको अपनी बॉडी पे अभ्यंग करना है। अभ्यंग के लिए आप तिल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के आधा घंटा पहले अपनी बॉडी पे अच्छे से तिल तेल अप्लाई करें, वो बहुत ही अच्छा वात शामक है और आपके वात दोष को बैलेंस करने का काम करेगा। उसी के साथ साथ में डेली रूटीन में योगा जरूर ऐड करें। 30 to 40 मिनट्स योगा जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे जो आपका वात दोष है वो बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपकी डाइट। जैसे कि मैंने कहा कि इस मौसम में आपका जो डाइजेशन स्लो हो जाता है तो यहाँ पे आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी डाइट ऐसी लेनी है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो ऐसी वेजिटेबल्स चूज करनी है जो कि इजी डाइजेस्ट हो सके, जैसे कि लौकी है, तोरी है, परवल है, कद्दू है, ड्रम स्टिक है, ये आप अपनी डाइट्स में जरूर ऐड करें। इसी तरह दाल की अगर हम बात करें तो मूंग या फिर मूंग की जो दाल होती है वो आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। उसी के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि ठंडी चीजें कंप्लीटली अवॉइड करें, स्पेशली जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, क्योंकि वो आपके डाइजेशन को और भी स्लो कर देंगे। हेल्दी फैट्स जैसे कि घी है वो अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। बाहर का फूड हुआ, जंक फूड हुआ, स्ट्रीट फूड हुआ, उनको
इसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। एंड लास्ट आता है ओवुलेशन। तो आपको अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, 28 to 30 डेज में रिपीट हो जाती है, तो आप ओवुलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12th डे से ऑल्टरनेट डेज आपको रिलेशन रखना है और ओवुलेशन किट से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। अगर आपको ओवुलेशन किट इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज करते हैं, उसी तरह से ओवुलेशन किट भी यूज की जाती है। जो यूरिन का सैंपल है वो उसमें 2 ड्रॉप्स डाला जाता है और उसके बाद फिर वेट करना है कि 1 लाइन है या फिर 2 लाइन। अगर 2 लाइन है तो वो इंडिकेट करती है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। और कुछ साइन है जो कि आपकी बॉडी भी देती है, जैसे कि क्लियर व्हाइट डिस्चार्ज का होना, उसके साथ में कोई भी इचिंग एसोसिएट नहीं रहेगी, तो एग व्हाइट जैसा डिस्चार्ज रहेगा। थोड़ा सा आपका डिजायर बढ़ जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ, और उसके साथ साथ में किसी किसी को माइल्ड पेन भी होता है पेल्विक एरिया में। तो अगर आपकी बॉडी इस तरह के साइन दे रही है तो इट मींस आपका ओवुलेशन हो रहा है। तो उस टाइम पे अगर आप रिलेशन रखेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप भी इस रेनी सीजन में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें, अपनी गट हेल्थ पर ध्यान दें, वात दोष को बैलेंस रखें, डाइट प्रॉपर लें, ओवुलेशन ट्रैक करें एंड इन्फेक्शन से बचें। तो जब आपका डाइट और आपकी लाइफस्टाइल सही रहती है तो आपका जो ओवुलेशन है वो भी प्रॉपर होता है और आपके नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जो कि प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।